आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट? हमें समझना है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा जो प्लांट किंगडम है कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पे है। जैसे हम मानते हैं कि हमारी जो प्लांट बॉडी है इट इज हैप्लॉइड। अगर ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है और हैप्लॉइड के साथ साथ अगर ये मल्टी सेलर है तो हम इसको कहेंगे गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे इसको? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब है हैप्लॉइड एंड मल्टी सेलर। हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड एंड मल्टी सेलर। तो हैप्लॉइड एंड मल्टी सेलर जो स्टेज होगी हम उसको कहेंगे गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट का मेन काम जो होगा वो गैमीट का फॉर्मेशन करना होगा। व्हाट? ये गैमीट बनाएगा और ये गैमीट कैसे बनाएगा? तो ये हमारा क्या करेगा? गैमीटोजेनेसिस करेगा, गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। गैमेटोफाइट का काम है गैमेटोजेनेसिस। और किसके थ्रू ये करेगा? तो ये माइटोसिस के थ्रू करेगा। तब जब ये कैसा है? गैमेटोफाइट है, ये हैप्लॉइड है पूरा, तो ये गैमीट बनाएगा थ्रू माइटोसिस। फिर पता चलता है कि ये जो हमारा गैमीट है, अब ये जो गैमीट है ये फ्यूज होकर के मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, फ्यूज करके हमारा स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज द जाइगोट। देखिए यहाँ पर जो स्टेज थी पूरी की पूरी हैप्लॉइड स्टेज है। यहाँ पर जो जाइगोट बनता है ये आपका टूलियन स्टेज होगा और फिर ये जाइगोट माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा और एक मल्टी सेलर डिप्लॉइड स्टेज बनाएगा जिसको कि हम कहेंगे स्पोरोफाइट। ये मल्टी सेलर डिप्लॉइड स्टेज है, दिस इज द स्पोरोफाइट। इसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। ये है तो डिप्लॉइड लेकिन कैसा है? मल्टी सेलर स्टेज है, मल्टी सेलर डिप्लॉइड स्टेज है, हम इसको कहेंगे स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट का काम था गैमीट बनाना थ्रू गैमेटोजेनेसिस एंड स्पोरोफाइट का काम होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर थ्रू मियोसिस। क्योंकि पोलैरिटी दो ही तरीके से चेंज हो सकती है, या तो आपका फर्टिलाइजेशन हो, यहाँ पर आपका क्या हुआ है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो हैप्लॉइड से क्या बन गया? डिप्लॉइड बन गया। फिर यहाँ पर जो हमारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट था इसमें क्या हुई? मियोसिस हुई और मियोसिस होकर के आपके ये हैप्लॉइड स्पोर बन गए। ये क्या है आपके? स्पोर। इट इज द स्पोर। और ये कैसे हैं? हैप्लॉइड है क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हो गई और फिर ये स्पोर जो है ये जर्मिनेशन करके हम यूं कहें कि माइटोसिस करके फिर से चेंज हो जाएगा किसमें? गैमेटोफाइट में। यहाँ पर क्या हुई? माइटोसिस हुई और माइटोसिस होकर के ये फिर से एक स्टेज बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट हम तब कहेंगे जब हमारा जो प्लांट है वो कैसा लीफी स्टेज जो है वो पूरी की पूरी हैप्लॉइड होना चाहिए, जैसा कि एल्गी के केस में देखा जाता है कि पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है दैट इज द हैप्लॉइड। अब यहाँ सोचने वाली ये बात है कि एल्गी के केस में जाइगोट में ही मियोसिस हो जाती है, यहाँ पर जाइगोट में माइटोसिस होकर के स्पोरोफाइट नहीं बनता, इम्ब्रायो की फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ पर डायरेक्ट जब हम जाइगोट में माइटोसिस करेंगे तो हम इसको कह देंगे जाइगोटिक मियोसिस। हम इसको क्या कहेंगे? इट इज द जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोटिक जो मियोसिस है वो किसमें पाई जाएगी? एल्गी में पाई जाएगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो आपका जाइगोटिक स्पोरोफाइट है क्योंकि स्पोरोफाइट का काम कहीं ना कहीं स्पोर बनाना है। तो यहाँ पर स्पोर कहाँ से बन रहा है? यहाँ जो स्पोर बन रहा है वो कहीं ना कहीं जाइगोट की मियोसिस से बन रहा है। इसलिए हम एल्गी केस में ये मान लेते हैं कि जाइगोट ही स्पोरोफाइट का काम करता है। अब देखिए प्लांट हमारा हैप्लॉइड हो सकता है या प्लांट डिप्लॉइड हो सकता है। कैसा हो सकता है? हैप्लॉइड हो सकता है या डिप्लॉइड हो सकता है। अब अगर हैप्लॉइड स्थित बहुत ज्यादा लाइफ साइकिल में तो उसको हम कहेंगे हैप्लॉन्टिक प्लांट। क्या कहेंगे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसके पास है उसको हम हैप्लॉन्टिक प्लांट कहेंगे। अगर डिप्लॉइड स्टेज और हैप्लॉइड स्टेज दोनों जो है कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल इक्वल है तो हम उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट कहेंगे। और अगर
बहुत ज्यादा हमारा स्पोरोफाइट डोमिनेंट है तो उसको हम डिप्लॉन्टिक प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक प्लांट। अब देखिए जब हम बात किसकी करते हैं, जब हम बात एल्गी की करते हैं, जब हम बात किसकी करते हैं, एल्गी की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एल्गी का जो लाइफ साइकिल है, एल्गी कैसे प्लांट है, तो एल्गी प्लांट तो हमारा हैप्लॉइड है, कैसा है, हैप्लॉइड प्लांट है, और इसकी जो लाइफ साइकिल होगी वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी? क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा डोमिनेंट क्या है आपकी हैप्लॉइड स्टेज, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है यहाँ पर, स्पोरोफाइट इसमें बनता ही नहीं है। एक तरह से जाइगोट को ही स्पोरोफाइट मान लिया जाता, तो एल्गी कैसा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला प्लांट है। तो हम कह सकते हैं हैप्लॉइड भी है और हैप्लॉन्टिक इसका लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉइड प्लांट है लेकिन हैप्लॉन्टिक क्या लाइफ साइकिल। दूसरा जब हम ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो देखिए ब्रायोफाइट्स में भी हमारा जो हमारा ब्रायोफाइट्स बेटा, ब्रायोफाइट्स में जो हमारा प्लांट है, ब्रायोफाइट्स में जो हमारा प्लांट है वो कैसा है? हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड है। लेकिन जो इसका लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। कैसा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसलिए क्योंकि वहां पर गैमीट में मियोसिस नहीं हो रही, सॉरी जाइगोट में मियोसिस नहीं हो रही, जाइगोट मल्टीसेलुलर एक स्टेज बनाता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये अलग बात है कि स्पोरोफाइट जो कैप्सूल होता है वो कहीं ना कहीं गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, अभी इंडिपेंडेंट हमें देखने को नहीं मिलता। तो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स तो है हैप्लॉइड लेकिन लाइफ साइकिल कैसी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसी तरह से हम जब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट्स हैं वो हमारे डिप्लॉइड प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं? डिप्लॉइड प्लांट्स हैं, लेकिन वहां पर भी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक पाई जाएगी। कैसी लाइफ साइकिल होगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाएगी, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है और वो स्पोरोफाइट है, दोनों स्टेज यहाँ पर पाई जाएगी। जो हमारी गैमेटोफाइट है वो प्रोथेलस होगा और कहीं ना कहीं दोनों लाइफ साइकिल में क्या है? इंडिपेंडेंटली रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस प्लांट का नाम बताओ जो डिप्लॉइड प्लांट्स होते हुए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रखता है, दैट इज द टेरिडोफाइट्स। हम उस प्लांट्स की बात करें जो हैप्लॉइड है लेकिन लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, इट इज द ब्रायोफाइट। और जिम्नोएंजियो की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी इनके पास होगी। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास जो लाइफ साइकिल होगी वो कैसी होगी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। और ये प्लांट भी कैसे? डिप्लॉइड। प्लांट भी कैसे? डिप्लॉइड प्लांट है। तो डिप्लॉइड प्लांट और लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लॉन्टिक। ठीक है, सोचने वाली क्या बात है कि जैसे जैसे हम प्लांट डायग्राम में आगे मूव करेंगे हमारा जो गैमेटोफाइट है वो रिड्यूस होता चला जाएगा और स्पोरोफाइट डोमिनेट होता चला जाएगा। एल्गी के केस में गैमेटोफाइट मेन प्लांट हो रही है, कहीं आपको जाइगोट आपको दिखता है, इसके बाद आपका स्पोरोफाइट कहीं दिखता है, लिट्टू स्टेज कहीं दिखती भी नहीं, और जाइगोट भी जो है वो ऐसा डिपेंडेंट है पूरी तरीके से गैमेटोफाइट। फिर इसके बाद जब एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स की एंट्री करते हैं तो हम वहां पर ये देखते हैं कि स्पोरोफाइट है, फूड सीटा कैप्सूल बनता है, लेकिन इट इज द डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट और इट इज द पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि हमारा जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट्स के केस में अभी भी वो फ्री लिविंग नहीं होता है। फिर इसके बाद जब हम टेरिडोफाइट्स में एंट्री करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो गैमेटोफाइट कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो जाता है। प्रोथेलस आपका बनता है टेरिडोफाइट्स में, और जो प्रोथेलस होता है वो कैसा फ्री लिविंग हमारा होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट भी वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ये अलग बात है कि टेरिडोफाइट आपका डिप्लॉइड प्लांट्स है। और जब हम जिम्नो और एंजियो में आते हैं तो वहाँ पर हमारे प्लांट्स जो है वो कैसे पूरे के पूरे जो प्लांट्स हैं वो डिप्लॉइड है, और वहाँ पर लाइफ साइकिल में क्या है आपका पूरी तरह से स्पोरोफाइट डोमिनेट रहता है, गैमेटोफाइट बिल्कुल रिड्यूस होता चला जाता है और